जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आज क्वेश्चन लगाएंगे 2021 पीसीएस और आने वाला जो 14 मई को एग्ज़ाम है आपका। 14 मई को जो एग्ज़ाम है किसका, पीसीएस 2023 का। 2023 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम आपको बता दें कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो 117 नंबर गई थी। 117 नंबर अगर निगेटिव मार्किंग हटा के दिखा जाए, जिसका 117 नंबर था वो पीटी क्वालिफाई था। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 83 क्वेश्चन जिसके सही थे, 83 क्वेश्चन जिसके सही थे वो क्वालिफाई था। और आप लोग टारगेट बना के चलिए कि 100 क्वेश्चन आपका सही हो। 100 क्वेश्चन में से मैं ये दावा करता हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है 2022 से लेके 2019 तक हम 4-5 पेपर देखेंगे और यहीं से 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर का यही इंपॉर्टेंस होता है कि पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी करंट अफेयर आप लोग तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे इस बार। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पेपर है 2021 का है और इसमें जो है कितने क्वेश्चन हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो रिपीटेड होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो नए एस्पिरेंट हैं उनके भी लिए थोड़ी जानकारी हो जाए। कि जो पूर्णांक है वो 200 नंबर का होगा पेपर। 2 घंटा आपको समय मिलेगा। कितने घंटे मिलेंगे भैया, तो 2 घंटे समय मिलेंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो पेपर है वो काफ़ी लीपा पोती में हो गया है। तो जो एक प्लेटफॉर्म है जो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मिलाई गई है और पीसीएस मंत्रा ने इसको बनाया है, हम लोग उसी को देखेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 2021 का पीसीएस का प्री पेपर है ये, है ना। हम लोग 150 क्वेश्चन पूरे देखेंगे, है ना, एक साथ देखेंगे और 2 घंटे ना समय लगा के हम लोग 1 से 1.5 घंटे में चीज़ें कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से, ये जो एनटीपीसी की बात कर रहा है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 4 ऑप्शन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 ऑप्शन है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, छत्तीसगढ़। और दूसरा स्टेटमेंट है यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, बी इज़ द राइट आंसर। ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है ना। सिंगरौली कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। इसकी संरचना 1982 में किया जा रहा है। एनटीपीसी की पहली इकाई सिंगरौली क्षेत्र के 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तृत है, अर्थात मध्य प्रदेश के सिंधी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र। इस क्षेत्र की 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, सिंगरौली और रिहंद कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। चलिए, तो जो छत्तीसगढ़ दे रहा था वो गलत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूएसए। यूएसए से भारत का जो व्यापार शेष है वो आधिक्य रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। शीत ऋतु में वर्षा की बात कर रहा है भैया, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या, शीत ऋतु में जो वर्षा होगी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। शीत ऋतु में नवंबर से जनवरी
तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में प्रवेश रहने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? 8 जिलों को। कितने जिलों को? 8 जिलों को। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप लोग नीति आयोग के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो। पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही बात है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण किसी विषय में सूचित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों सही है भैया, है ना। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन एवं उनके आदर्शों का सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, आम चुनाव में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है भैया, है ना। देखिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि क्लास लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको लगाइए। मौलिक कर्तव्य बताया गया है। कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने ये कारनामा किया था। चलिए करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो पत्रकार का नाम पूछ रहा है भैया, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वेब मिलर। क्या होगा? वेब मिलर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 1930 में, मई 1930 में बम्बई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का संजीव वर्णन किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंबई में धरसाना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ पर 21 मई 1930 में सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धरसना नामक कारखाने की ओर बढ़े। इन पर भीषण लाठीचार्ज हुई, जिसके चलते 2 सत्याग्रही की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कथन और कारण दिया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने
भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी, वह निम्नलिखित में से किस देश की? चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ये अमेरिका की थी। कहाँ की? अमेरिका की। चलिए, अमेरिका के विदेश मंत्री थे उस समय, अमेरिका के विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया? तो अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे। थोड़ा जल्दी से देखेंगे हम लोग, 150 क्वेश्चन कवर करना है ना हम लोगों को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई? बजट आप लोग देख के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो पहला, दूसरा और तीसरा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये 3 शामिल थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण है? कौन सा निरूपण है? 4 ऑप्शन है, लगाइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, फूलकली। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो फूलकली। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूल की जो कली होती है उसी से। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है तथा यह मिर्टेसी कुल का पौधा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। यह मध्यकंद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ये इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है, विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए, लाटाबिया जो है इसका नहीं है, बाकी तीनों जो है कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं, लाटाबिया नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। किससे? रक्त शर्करा को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, और 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो वो 2 ऑप्शन हैं लेड और नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? मिथेमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाटुलिज्म है, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भोज्य पदार्थों में होने वाला विषैलापन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल
की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शाहजहाँपुर। कहाँ? शाहजहाँपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? वायु प्रदूषक का सूचक है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। देखिए इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो लाइकेन माना है, वो लाइकेन माना है। लेकिन मॉस भी जो है, अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है वायुमंडल में तो ये जो है इसका सूचक कौन है? तो मॉस भी है। दोनों आंसर होना चाहिए था लेकिन आयोग ने इसे लाइकेन माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म? वो आपको बताना है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्थान है दूसरी तरफ जनजातियां हैं। तो अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब जो अरब मरुस्थल है, रुवाला और स्वीडन या फिनलैंड वो लेप्चा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अलास्का। अलास्का में कोरियाक नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ की है? ये रूस की है। कहाँ की है? रूस की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डी इज़ द राइट आंसर। चेलोसिस एक रोग है वो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसको तो सबको पता होगा कि 16 सितंबर जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष, कब से? 1994 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का संकल्प पारित किया। इस तारीख को वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। वर्ष 2021 की थीम जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल था। तो ये जो थीम है ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेकांग नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज़ द राइट आंसर। केवल एक सही है ना, केवल एक सही है। क्यों? देख लेते हैं। कह रहा है मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। पूछा जाए मेकांग नदी कहाँ मुहाना है उसका, तो दक्षिणी चीन सागर। यह तिब्बत पठार से निकलती है, 3000 मील प्रवाहित होकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यह म्यांमार और लाओस तथा लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सुमेलित है ये। और अगर बात करें हम नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपात उपबंध जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? से। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ये संविधान के स्रोत की बात करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ के प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र तथा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलीजेंडम। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो क्योटो
क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान है। कार्बन क्रेडिट एक समिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। नीति आयोग ने, हमने कहा कि जो भी इसके रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आप लोग देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा भैया, तो गुजरात जो है उन 5 राज्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। अभी हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे शून्यकाल का क्या अर्थ है, वही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का घंटा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का घंटा क्या होता है, शून्यकाल होता है। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। अगर पूछे एग्जाम में तो आप कहेंगे कि शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना पड़ता है, या प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वही सब बार बार पूछे जाते हैं भैया, है ना। हो सकता है कि अगले एग्जाम में प्रश्नकाल पूछ दे या फिर से शून्यकाल पूछ दे या कुछ भी पूछ सकते हैं पॉलिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। भारत के किसी राज्य के नागरिक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए भैया। चलिए कह रहा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कथन कारण से संबंधित है ना। कथन कारण का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसको जरा। कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, निर्भर हैं। तो गलत हो गया, तो पहला तो गलत हो गया। मानव प्रक्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ए गलत है, आर सही है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से 2026 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है। कौन नहीं है? भगत सिंह, यशपाल, छबीली दास और अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, अंबिका चक्रवर्ती नहीं है। कह रहा है वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, नौजवान सभा की स्थापना 1926। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, कलकत्ता लगाए थे लोग, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मद्रास होगा। देख लेते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम
1866 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता में, 88 में बॉम्बे में नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए, तो पहला इसका जो मद्रास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। बायोलॉजी हो गई, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, यही सब पूछा जाता है बार बार। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 3-4 साल के पेपर लगा के जाइए, एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा भैया इसका, है ना। एज अ सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में देखने को। चलिए, इसको लगाइए ज़रा। विटामिन ए संतरा सम्मिलित नहीं है। सी नींबू। विटामिन डी काढ़ मछली का तेल। विटामिन B6 धान का चोकर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए। संतरा जो है ए में नहीं पाया, जो है इसका क्या है स्रोत? सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, लोनार, बुल्लार और सांभर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सांभर। कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, उड़ीसा में है, जिसका क्षेत्रफल 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। जबकि सांभर झील जो राजस्थान में है, देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि, संचित निधि, है ना, लोकलेख और जो समितियां हैं अलग अलग, वहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? कई बार पूछा गया है, आकस्मिक निधि की बात कर रहा है, तो 267 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। लिविस स्पेन, ये थोड़ा सा नया था, लेकिन जो ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। शामल ऑस्ट्रिया का नहीं है, शामल ऑस्ट्रिया का नहीं है भैया, ये जो है अरब प्रायद्वीप का है ना, ये अरब प्रायद्वीप का है। जैसे ईरान, इराक यहाँ चलती है ये हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। पहले फिंच आया था, फिर हॉकिंस आया था, फिर निकोलस आया था, फिर थॉमस रो आया था। चलिए, ये सब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो विलियम हॉकिंस है, इंग्लैंड का राजदूत था। ये 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर, ये भी पूछा गया किसके समय में, जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। अगर फिंच की बात करें, भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था, वह 1583 ईस्वी में आगरा आया था और 1608 में हॉकिंस आए थे। थॉमस रो की बात करें अगर, तो ये जो है ब्रिटिश राजदूत था, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और निकोलसन डाउनटन की बात करें तो ये 1615 ईस्वी में आया था भारत, है ना। चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लगा के जाइएगा और आने वाले एग्जाम में ये 2023 में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। अब जो 2 स्टेटमेंट है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? आयोग ने इसका क्या आंसर माना है? आयोग ने इसका आंसर दोनों सही माना था, है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन।
एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया, जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर वर्ष 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्रेंच ओपन, देखिए जो टेनिस होता है, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और यूएस ओपन, इन चारों को देख के जाइएगा आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में। फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इनका संबंध था वो भैया चेक गणराज्य से था। चलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आप सारे राम स्थल जो यूपी के हैं विशेषकर उनको देख के जाइएगा। सुर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी है, सरसई नावर झील ये भी है, सुरिनसर मानस झील जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का, जे एंड के का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निस्तारीकरण तथा अवशोषण से होगा। नेट जीरो का जो टारगेट रखा गया है, तो ये दूसरा तो सही है, पहला सही नहीं है, 2050 नहीं है भैया, 2070 तक है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू है, फाइलेरियासिस है, मलेरिया है। निद्रा रोग जो है ये मक्खी से होता है ना, मच्छर से नहीं होता है। चलिए किससे होता है? मक्खी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा परावर्तित करता है? अगर ये आ रही है फिर यहाँ से जा रही है, आती है लघु तरंगों के रूप में, जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में, और यहाँ इन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा देती है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन जो है उत्सर्जित करता है या परावर्तित करता है? तो ये जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा परावर्तित करती हैं। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि इसे परावर्तित कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ये देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, दोनों सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ये भैया 2021 में थीम रखी गई थी विश्व टीवी दिवस की। कहने का मतलब ये है कि इस बार जब आप जाएंगे 2023 में पेपर देने तो देख के जाइएगा कि विश्व टीवी दिवस की थीम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है ना। यह तिथि 1882 ईस्वी से उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक जीवाणु की खोज की थी। टीबी किससे होता है? जीवाणुओं से, है ना, जीवाणुओं से, जिससे इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खुला। मार्च 2021 के विश्व रोग दिवस टीबी दिवस की थीम जो है वो क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है कथन 1 और 2 दिया गया है। कह रहा है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रमाण क्या है, प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए इतिहास का क्वेश्चन रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, संघीय, लोकतंत्र। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया पंथनिरपेक्ष और बाकी तो लोकतंत्र भी है ना, संप्रभुता भी है, संघीय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। तभी हम कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है अगर आप 4 साल का लगा ले जाते हैं तो 70+ क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे 4 साल के पेपरों से। चलिए देखते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। समितियां गठित की गई थी अलग अलग, है ना, उनका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कौन सा होगा। अशोक मेहता, सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता, GKV राव समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GVK राव समिति, फिर सिंघवी समिति, है ना। तो 3 1 4 2। चलिए बलवंत राय मेहता समिति जो है जनवरी 1957 में 3 स्तरीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था करती है ना, इन्होंने सिफारिश किया था। अशोक मेहता की बात करें तो 1977 में, वो 57 में है, ये 77 में, ये 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश करते। सिंघवी समिति जो है वो 1985 की है और GVK राव समिति 1986 की। चलिए, और ये जो GVK राव समिति है पंचायतों के संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश करते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये जापान का है, कई बार पूछा गया है ना, नोबी और कांतो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1901। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन सही है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, दूसरा, सिर्फ दूसरा सही है। ये ओमान का द्वीप नहीं, ये अदन की खाड़ी में स्थित द्वीप है ना। चलिए सोकोत्रो द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, नोएडा में किया गया था 2021 में। इस बार देख लीजिए कहाँ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 लगाइए। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, कानपुर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग अभी जो है 40 मिनट में लगभग 50-54 क्वेश्चन कर सके। स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए एग्जाम में, है ना, स्पीड बना के रखिएगा ताकि 1 से 2 बार पेपर रिवाइज करके देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद दिया गया है और प्रोग्राम दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50 कई बार पूछा गया है। अब यही है कि रिपीट, चाहे डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछेगा ज़रूर।
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 बिल्कुल है। सरकारी सोसाइटी का संवर्धन, ग्राम पंचायतों का गठन और उनके स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये जो है 43 बी नहीं है भैया, ये 43 ए नहीं है, 43 बी है, ये 43 बी है ना। DPSP का विषय नीति निर्देशक तत्व होगा, तो 43 बी होता तब ये सही होता। चलिए, अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए कम से कम भाग 5 तक पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो ये जो भैया 30 कंपनियां हैं, इसी से मापन होता है। BSE जो है भारत का सबसे प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है ना। ये भी थोड़ा सा एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। ये कह रहा है यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राज़ील को अतिथि रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा, वो ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं थोड़ा सा। जी से 47वां जो था इस बार मनाया गया था है ना 2021 में, और इसका जो थीम था बिग बैक बेटर। और अगर बात करें तो इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है GST के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, सब लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन था, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बताइए LPG का मुख्य अवयव क्या है, LPG का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्यूटेन होगा, है ना, ब्यूटेन होगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फिर पूछे जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीय वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द्वितीय अवस्था जो है वो नगरीकरण में त्वरित अवस्था कहा जाता है, द्वितीय अवस्था। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया, मोरेशी। आयोग ने मोरेशी माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, जिसका आप लोग पेपर देने जाएंगे 14 तारीख को। तो कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है भैया। डी इज़ द राइट आंसर, है ना। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। चलिए 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड बड़ी चर्चा में थी का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था। आप बताइए कि निर्देशक पूछ लिया है, 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, सेओल झाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का है, आप लोग देख के जाइएगा ऑस्कर वगैरह। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, अभी हमने देखा था, क्या है, चिल्का है। बिल्कुल सही, उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील, है ना। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या कह रहा है, पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन है, चिल्का है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, दूसरी पुलिकट झील। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। चिल्का झील पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी झील है।
और अगर पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो भी चिल्का झील है। पुलिकट झील के बाद चिल्का झील देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी पुलिकट, पहली चिल्का। और चिल्का झील पूर्वी जो तट है उस पर अवस्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर बात करें कोलेरो झील की तो ताजे पानी की झील है, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। 4 ऑप्शन है, ट्रैकियोलस, ब्रोंकियोलस, पल्मोनरी शिराएं और एल्वियोलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, एल्वियोलाई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही सब साइंस में बार बार क्वेश्चन नहीं बनते, वही सब बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पूछा गया है कई बार, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस सबसे बड़ी प्रतिमा है शिव की। स्टैचू ऑफ पीस कई एग्जामों में पूछा गया है ना, अभी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहा है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी सरोवर जी की प्रतिमा है। मोदी जी ने इसका अनावरण किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो आप लोग सब जानते होंगे, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। न्यूट्रॉनो इस पर शून्य आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीर्थंकर दिए गए हैं और निर्वाण स्थली दी गई है, मिलाने के लिए कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। आप लोग भी इसको ध्यान देते रहिए कि सुमेलित है कि नहीं है पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है 3 सुमेलित हैं, ये बी इज़ द राइट आंसर। वासुपूज्य, शमशेद शिखर, ये जो है इनकी निर्वाण स्थली नहीं रही है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। जैन धर्म में नैमिनाथ पूछा गया है। नैमिनाथ 22वें तीर्थंकर हुए, इनका जन्म स्थल उज्जैन मध्य प्रदेश में, और निर्वाण गिरनार शिखर पर प्राप्त हुआ है ना। तो एग्जैक्ट आंसर गिरनार शिखर होना चाहिए था। ज्ञातव्य है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें, ये भी पूछा गया है, 23वें भी पूछा गया है एग्जाम में। और 24वें कौन थे? तो 24वें महावीर स्वामी थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की। भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। तो इसका जो राइट आंसर है इज द राइट आंसर। लोक लेखा जो समिति है इसके कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसका प्रतिवेदन ये समीक्षा करते हैं? किसकी? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट का अवयव नाइट्रोजन का अवयव नहीं है, जबकि RNA, DNA, क्लोरोफिल ये तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफी में मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए लगाइए इसको। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व जाने की बात कर रही है। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम पूछ रहा है। जो द्वीप हैं छोटे छोटे उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पहले कौन सा होगा? सुमात्रा होगा, जावा होगा, बाली होगा। आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है। वैसे सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, फिर बाली। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। ये बाली जो है पहले है, फिर लोम्बोक है ना। बाली के बाद लोम्बोक है लास्ट में। तो ये पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्रुक्स कांच। डी इज़ द राइट आंसर।
हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है ना। और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन मस्ट है। रिवाइज जब तक नहीं करेंगे चीज़ें तब तक कवर नहीं हो पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन पेपर लगाइए। क्वेश्चन पेपर मैं तो कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज ना लगा के सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है खीरे से? तो एक प्रक्रिया होती है फिजिक्स की, परासरण के द्वारा ये क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहा है, करंट अफेयर से ही पूछा गया है। दिव्यांग व्यक्तियों से इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस पेपर में कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन रिवाइज थे, पिछले साल के पेपर थे और वहीं से उठा के कट पेस्ट किया गया है। किसमें? 2021 वाले पेपर में। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। 70 प्लस क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रंजीत सिंह के बारे में। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो आयोग ने जो इसका राइट आंसर मांगा है वो लाहौर को माना है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रंजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। राजा ही प्रधान न्यायाधीश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 राज्य दिए गए हैं, इनकी स्थापना कब कब हुई थी उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको सन याद नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा एक आइडिया था, पढ़े होते आप तो कर ले जाते। तेलंगाना सबसे लास्ट में है, इसको लास्ट में करिए। तो 2 ऑप्शन था बी और डी है ना। तो इसका जो राइट आंसर है पहले क्या होगा? पहले हरियाणा, उसके बाद फिर झारखंड, फिर तेलंगाना, फिर गोवा। झारखंड पहले कौन सा था? हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। कहने का मतलब ये है कि बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि किस सन में कौन से राज्य की स्थापना हुई थी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं चारों को। गोवा 30 मई 1987, ये भी पूछा गया है, फैक्ट के रूप में भी पूछ लेता है, मिलाने के लिए भी। तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। 2000 को 2-3 राज्यों की स्थापना हुई थी। आप लोग देख लीजिएगा, उसको पूछा जाता है और विशेषकर तेलंगाना से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? बताइए। नवंबर 2020, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, नवंबर 2020 में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर के 25 से 35 क्वेश्चन श्योर है, 25 से 35 क्वेश्चन। और आपको सही कितने करने हैं? अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो ये मान के चलिए कि 22 से 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी आप जो है काम कर पाएंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? अब बताइए। ये सब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो अगर गलत करते हैं तो दिक्कत है। कई बार पूछा गया है, हापुड़ है सबसे छोटा क्षेत्रफल में, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसारण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश छितर बितर होता है उसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग बताइए। बी इज द राइट आंसर, धूल के कण। धूल के कण, इसी के द्वारा प्रकाश चारों तरफ फैलता है। चलिए, कह रहा है वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल कण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सीरिया। काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर से सटे हुए देशों को आप लोग मैप के थ्रू बना के देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। डी इज़ द राइट आंसर। पूछा गया है एग्जाम में कई बार, जो स्थल हैं और वहाँ से प्राप्त जो कुछ सेगमेंट है, या कह सकते हैं कि कुछ जो वहाँ जैसे धान की भूसी हो गई, है ना, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, पॉलिटी का ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के द्वारा ये चीज़ें हुई थी। चलिए, अब यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अगर ये भी गलत हो रहा है तो फिर गड़बड़ है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सही है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो ये जो है इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज़ द राइट आंसर। ये केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं है। चलिए, कह रहा है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो बात करता है सरकारी आयोग। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। राजमन्नार समिति जो है किससे है? तो गरीबी रेखा से। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, चूँकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है केंद्र राज्य के मध्य वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से 1988 में जस्टिस R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। सरकारिया आयोग ने एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। 28 मई 1990 को राष्ट्रपति आदेश पर किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263, ये भी पूछा गया एग्जाम में, 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 मई 1990 राष्ट्रपति ये जो है गठित करते हैं अनुच्छेद 263 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलान करने के लिए दे रहा है कि कौन सा सुमेलित है। 4 ऑप्शन है। सिमलीपाला कहाँ है भैया? उड़ीसा में है। ए में चौथा। 2 ऑप्शन है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। सी में पहला, ये रहा। तो इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में।
तो 4 3 1 2 बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात, चचाई, धुआंधार और बूढ़ा घाघ प्रपात, और एक तरफ है नदी स्वर्णरेखा नदी, बीहड़, नर्मदा और कांची। इसका जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो डी इज़ द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है बूढ़ा घाट प्रपात को लोध प्रपात के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यहाँ बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट की ऊंचाई से सुंदर मनोहर दृश्य बनाता है। चलिए बूढ़ा घाट प्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी। इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा भैया? बूढ़ा नदी। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, फोलिकम, राइबोफ्लेविन और क्या है? रेटिनॉल और नियासिन। इसका जो राइट आंसर है वो रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। रतौंधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। नाम क्या है? रेटिनॉल। चलिए एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ उनका प्रारंभ वर्ष है, तो बताइए भैया इसका जो मिलान है वो करिए। आम आदमी बीमा योजना, आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। आयोग ने इसका आंसर सी माना है लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि चलिए हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है और इसका जो वर्ष है प्रारंभ का वो क्या है। आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आयोग ने इसका उत्तर सी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? अब बताइए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड राइट आंसर है। ये सब बार बार पूछा जाता है। आप बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत मत करिए, लगाइए अच्छे से। 95 क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन का गठन 1927, दांडी मार्च 1930, नेहरू रिपोर्ट 1928-29, शारदा अधिनियम। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा हुआ है? नेहरू रिपोर्ट आई है कब? 27 में, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट पूछ लिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका अच्छे से। कह रहा है शारदा अधिनियम 1929 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, साइमन कमीशन का गठन 1927 में, दांडी मार्च 1930 में। तो 3-2-1-4 इज द राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो होगा 1, 2 और 4। संविदा श्रम अधिनियम नहीं था उसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है पीसी सिविल सेवाओं के सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वो 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बना है ना, ये सब बनता ही रहता है। कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान, जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व कौशल दिवस की बात कर रहा है 2021 का विषय, थीम पूछ रहा है कि थीम क्या थी इसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी इज़ द राइट आंसर, री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया था। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 100 क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन, देखिए कितने सही हो रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। इतिहास से क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप 2 स्टेटमेंट दिया गया है। या अस्पृश्यता और जाति भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों होगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए कह रहा है केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जाति भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान केरल का अंग है त्रावणकोर, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 तक चला का नाम दिया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वाईकोम केरल पहुंचकर वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, शासक दिया है, राज्य दिया है। तो राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। डी इज़ द राइट आंसर। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में वर्ष 1394 से एवं 1379 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। ठीक है। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। चलिए तो जौनपुर की बात कर रहा है ना, ख्वाजा मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मालवा नहीं है। कह रहा है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, कई बार पूछा गया है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 123, अरुणाचल प्रदेश 17, पश्चिम बंगाल 1028 सर्वाधिक है, और मिजोरम का 52 है। सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। चलिए 104वां क्वेश्चन है। हम लोग 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एकदम मस्ती से पढ़िए, लगाते रहिए क्वेश्चन। कह रहा है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो भैया क्या है? INS तलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलान करने के लिए दे रहा है। कह रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी। ए में चौथा, बी में तीसरा, और सी में दूसरा, और डी में पहला। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए
कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसे हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। सी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति हटाता है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन कैसे? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित है। खंड 3 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसे पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बजट से देखिए लगातार क्वेश्चन बन ही रहे हैं। कह रहा है संघीय बजट 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है डी होगा, 29 उत्पादों पर यह कर लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सांस्कृतिक विविधता। बी इज द राइट आंसर। कह रहा है अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। ये अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकृत ये तीनों है, ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी नियोगी साहब थे पहले। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग है क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग संवैधानिक नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, है ना। राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें जो है वर्तमान समय में कौन है? एन.के. सिन्हा साहब हैं। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन है? एन.के. सिन्हा साहब हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 याद रखिएगा और केसी नियोगी को याद रखिएगा। एन.के. सिन्हा वर्तमान में 15वें और संवैधानिक निकाय है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में कह रहा है यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? अब दोनों में से एक ही सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? इज द राइट आंसर। यह एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का यशाई मात्रक जूल या कूलाम है, यह भी पूछा गया है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। चलिए कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। कौन भैया? अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है पुनपुन है, जलांगी है, अजय ये भी है, जोंक नदी है। ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये महानदी की है। किसकी है? महानदी, उड़ीसा। चलिए कह रहा है
रिंगेलमैन स्केल जो है ये किसके घनत्व के मापन के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो धुआं होगा। इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री वाणी योजना के संबंध में पूछ रहा है, क्या सही है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता, ये प्रधानमंत्री वाणी योजना से संबंधित है। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका जो नाम है वो पूछ रहा है, ये है डी इज़ द राइट आंसर, ट्यूलिपन को जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, जेनेट एलन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सर्करा से क्वेश्चन बना है, बायोलॉजी में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है तो 3 सुमेलित हैं, 1 ठू नहीं है। सिरके में क्या है? तो एसिटिक एसिड है, सही है। हड्डियों में क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फेट। दूध का खट्टा, नाइट्रिक अम्ल। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तीनों सही है। सी इज द राइट आंसर। इसमें सही नहीं। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये कब हुआ था और कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कब स्थापना हुई थी। ये भी पूछा गया एग्जाम में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल स्ट्रेटजी को बढ़ावा देना था। चलिए कथन कारण से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ए गलत है और आर जो है सही है। चलिए कह रहा है वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यालय, अर्हता, वेतन तथा शक्तियां आदि को परिभाषित किया गया। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आर सही है। चलिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया था? ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो डी इज़ द राइट आंसर। मजदूरों के लिए क्या? उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 मजदूरों के लिए था। योजना वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। 2 स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है सही कौन सा है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों सही है। देखिए कई बार ऐसा होता है जब दूसरा स्टेटमेंट आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन में डाले, तो ज़्यादातर कंडीशनों में ये मान के चला जाता है कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। 70% चांस ऐसे होते हैं जब आपको एक स्टेटमेंट लगता है कि सही हो गया है तो दूसरा स्टेटमेंट 70% चांस ऐसा बनता है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। ये सब छोटे छोटे की पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम में मदद करते हैं। हमारी जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि हमें जानकारी ना हो रमा देवी के बारे में, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जानकारी अधूरी है, दूसरा भी सही हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में, ज़्यादातर कंडीशन में दोनों हम सही लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 24वें सुशील चंद्र है। ये भी एग्जाम में करंट के रूप में पूछा जा सकता है ना। कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
1986 इज द राइट आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, कह रहा है, ये कई लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, थोड़ा सा जो कह रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, है ना। लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक में भारत की अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो देखिए, है तो 3, गंगोत्री, भारती और मैत्री, तीनों हैं, लेकिन जो परिचालन हुआ है, परिचालन किसका हो रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर, भारती और मैत्री का, भारती और मैत्री का परिचालन इस समय हो रहा है। अब देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, यही सब बार बार पूछा जाता है। इको मार्क की बात कर रहा है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, इकोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं इको मार्क को। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री जो है उसे इको मार्क प्रदान किया जाता है। चलिए, ऐसे याद कर सकते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो क्या होगा भैया, तो तकनीकी विद एवं नौकरशाही, ये नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका स्टेटमेंट है ये। चलिए, सातवाहनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री का है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना भैया कि कितनों डीप जाके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों को सही मानते हैं, और आयोग ने भी इसको दोनों को सही आंसर माना है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर। कह रहा है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य की बात पूछे तो मुख्यमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर से। फरवरी 2021 में नगोची ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की है। जब पहली महिला की बात करेगा कहीं पे, ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे पूरा विश्व इस समय जोर दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये WHO की बात है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो क्या है भैया, सी इज़ द राइट आंसर, केन्या की है ये, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो नाइजीरिया होगा भैया, है ना। नाइजीरिया की है, केन्या की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य दिए हैं और एक तरफ सबसे ऊंची चोटियां दी गई हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आसान है, कई बार पूछा गया है। लगाइए, तो धूपगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और डोडा बेट्टा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। और सरामती कहाँ है, तो नागालैंड में। तो पहले में चौथा और दूसरे में तीसरा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, बी में तीसरा और सी में दूसरा और डी में पहला, धूपगढ़। चलिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग इन्हीं सबको बार बार लगाइए। अब बताइए, 2021 का पेपर है, अगर पिछले पेपर आप उठा के देखे होंगे तो कई बार ये सब पूछा गया है। चलिए बताइए,
कथन और कारण से क्वेश्चन है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। दूसरा है कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। तो जो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेती है, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी। चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। कह रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते और इसीलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है, अभिकथन ए असत्य है जबकि कारण सत्य है। देखिए, कोई चीज़ जब हमारे पास रहती है या हम खुद बना लेते हैं तो वो क्या होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है ना। तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, जो बाहर से मिल रहा है। तो वही कह रहा है अधिकांश विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, है ना। संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, बाहर से लिए जाते हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है ए होगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऐसा किया गया था। अब देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 21वें अधिवेशन 1905 में, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में, लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र की अधिवेशन किए थे, है ना। चलिए 1929 में ही तो रायता फैला था जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे। त्रिपुरी संकट आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता? साधारण विधेयक किया जा सकता है, संवैधानिक संशोधन विधेयक ये भी दोनों सदनों में किया जा सकता है, राज्य पुनर्गठन विधेयक ये भी किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक नहीं किया जाता। कहाँ? राज्यसभा में पहली बार। धन विधेयक कहाँ होता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये कौन डिफाइन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष डिफाइन करता है। चलिए अंतिम निर्णय धन विधेयक पे किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। इतनी बातें आप धन विधेयक से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कालक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। गोलकनाथवाद बहुत पूछा गया एग्जाम में, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले कौन सा होगा भैया? पहले होगा गोलकनाथ केस, उसके बाद फिर 24वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारती, फिर 42वां संविधान संशोधन। मौलिक ढांचे का जो प्रावधान किया गया इसमें किया गया, फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए सन की बात करें अगर तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस किस सन में ये हुई है। गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारती 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो पहले कौन आएगा? ये पहला ये होगा, फिर 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर 76 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नोबेल के बारे में पूछ रहा है। नोबेल का जो पुरस्कार दिया जाता है वो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था 2020 में। आप लोग देख लीजिएगा नोबेल सारे, है ना। चलिए यही सब पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग सोचते हैं कि करंट अफेयर कहीं से हौगा बन के आता है, नहीं, यही सब बार बार पूछा जाता है। इन्हीं को जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा। बताइए ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
कह रहा है लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो 2021 का पुरस्कार जीता था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। आसान था क्वेश्चन, सब लोगों ने किया होगा। चलिए देखिए, जियोग्राफी से क्वेश्चन है, नदियों से पूछा गया है। कह रहा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कह रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण, ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अपवाहन की बात कर रहे हैं, नदी अपवाहन हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ए आर की व्याख्या करता है, इस वजह से ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखिए, पॉलिटी से फिर वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछ दिया है। इसी पेपर में आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन वित्त आयोग से संबंधित है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भारत और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, संघीय बजट तैयार करना ना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना ना, संघ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधियों का विधिधान करना, ये नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर। वित्त आयोग 280 अभी हमने देखा संवैधानिक संस्था है ना। चलिए, वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष हैं कौन है? एन.के. सिन्हा है। पहले कौन थे? के.सी. नियोगी थी, अभी हमने पीछे देखा। ये वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, है ना, चुनाव आयोग हो गया, ये सब पढ़ के जाइए, संवैधानिक संस्थान जो है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडार दीर्घ भंडार जीवन देता है, ठीक है, क्योंकि कारण क्या है? तो उसमें क्या होता है, श्वसन दर में ह्रास होता है। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो अपक्रिया अपनी उस गति से नहीं कर पाती है ना, और इसी वजह से जैसे आलू है उसमें आँखा वगैरह नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर इतना ठंडा किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्रिजर्वेशन होता है जो है, उसमें भी ये प्रोसेस काम करती है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। सरकार को कह रहा है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम विवरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो पूछ रहा है ए आर की व्याख्या करता है? हाँ भैया करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए मिलाने के लिए दे रहा है, रागमाला श्रीकंठ से मिलाइए इसको, रागमाला श्रीकंठ से मिलाइए। ए में चौथा एक ऑप्शन जस्ट मिनट, ये जो है तीसरा रागमाला पुंडरीक विट्ठलनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है आयोग ने माना है ना, वो क्या है? तो ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं थोड़ा सा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रसकमोदी, श्रीकंठ, राग विबोध, सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशन, वेंकटरमण। चलिए इम्पोर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए मिलाइए, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ज्वालामुखी पर्वत है और देश है। माउंट रेनर ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। पहले में चौथा, ये 3 ऑप्शन है। एटना इटली का है, सबको पता है। तो पहले में चौथा, दूसरे में पहला, यानी कि कह सकते हैं पहले में चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दूसरे में पहला ये रहा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सी में दूसरा माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको, माउंट एपो की बात अगर करें तो माउंट एपो फिलीपींस की, एपो। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। कह रहा है माउंट रेनर यूएसए
इटना इटली, पैरिकुटीन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन योजना से है। कौन सा योजना? अभ्युदय योजना बड़ी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टेबलेट देने की घोषणा की गई थी। अभ्युदय योजना, कितने लोगों को मिला टेबलेट पता नहीं, लेकिन घोषणा तो हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करंट अफेयर आप लोग लगाते पूछ रहा है, सीटें पूछ रहा है, राज्य दिया है, सीट पूछ रहा है। राज्यसभा की प्रतिनिधित्व जो सीटें हैं आवंटित की गई। चलिए लगाइए। राजस्थान में 12 सीट, ठीक है। ए में चौथा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है, राजस्थान में 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कितनी सीटें हैं भैया? तो इसमें 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं। पहले में पहला, दूसरे में तीसरा और तीसरे में चौथा, यानी कि कह सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 स्टेटमेंट दिया है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ठीक है, लोग शिक्षित होते हैं। जन्म दर को कम करने में सहायक होता है नगरीकरण, ठीक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंधित है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए हमने बताया ना कि जब ऐसी कंडीशन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तब दोनों आप टिक करके आएंगे, ए और दो दोनों सही है ना। ऐसी कंडीशन में जब कुछ ना समझ में आए और आप कट ऑफ के आसपास हो तो हेर फेर मत करिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो चीज़ें कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, 150वें क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच आए। काफ़ी आप लोगों को भी आनंद आया होगा इस सीरीज़ को देख के, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आगे उम्मीद करेंगे कि आगे ये सीरीज़ 2019 तक का जो पेपर है हम कराएं पूरा। 2022 का हो ही गया है, 21 का ये हो रहा है, अब 20 और 19 ये 4 पेपर कराएंगे तो हम कम से कम 70 क्वेश्चन फंसाने का दावा करते हैं यहाँ से, है ना, इन चारों पेपरों से। और बाकी एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि करंट अफेयर जो है कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेनाडा भी है, मोंटेसेराट है, एंगुएला है, लेकिन कौन सा नहीं है? मंडीरा नहीं है, मंडीरा नहीं है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। मंडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है या उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। बस 150 क्वेश्चन हो गए, आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। आई होप कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास होगा। नहीं है तो हम पॉलिटी पूरी पढ़ाए हैं, जितने क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पूछे गए हैं हमने सब पढ़ाए हैं। आप जाके क्लास में वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।